वेलकम टू आर्ज क्लासेस। और आज हम लोग फिर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन करते हैं। और देखो ये लास्ट वीडियो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। तो करीब करीब जितने भी तरह का ग्राफ था या उससे एसोसिएटेड जो भी कुछ बन सकता था करीब करीब हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर रखा है। और इससे रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, आप वहां मुझे कांटेक्ट कीजिएगा और वहां आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। तो अब देखिए जरा सा, और इसके पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे नए वीडियो का। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ करने वाले हैं। देखो पहला हम लोगों ने करा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा हम लोगों ने करा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर वहां से डिफरेंट वैल्यूज निकालना भी सिखाए थे। और आज हम लोग करने वाले एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के लिए हम लोग चलो पहले ग्राफ पैटर्न तैयार कर लें। ये मेरे पास आ गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहाँ हम लोग क्या लेते हैं एक्सीलरेशन, ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और यहाँ हम लोग लेते हैं टाइम, और ये भी किस में सेकंड में। देखो पहला आता है क्या, फॉर मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी मेरा कैसा आ रहा है, यूनिफॉर्म है। अब देखो जरा सा होता क्या है कि एक्सीलरेशन तो मेरा तब आना है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मेरा चेंज होता है। देखो एक्सीलरेशन का पहले डेफिनेशन समझ लो, फिर से यहां से आपको पूरी तरह समझ में आएगा। एक्सीलरेशन आप किसको बोले थे, तो एक्सीलरेशन आप बोलते हो क्या, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आए तब तो आपके अंदर एक्सीलरेशन मिलेगा, और अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आए ही ना, कुछ मिले ही नहीं आपको वेलोसिटी चेंज आपको, तो फिर क्या एक्सीलरेशन होगा आपके पास, बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आपके पास कभी कोई वैल्यू ना हो उस समय आपका ग्राफ कैसा होगा, तो देखो इस तरह का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे जहां मेरे पास वैल्यू अवेलेबल ना हो तो फिर क्या होगा, इट विल बी अ ग्राफ ऑन दी क्या हो जाएगा टाइम एक्सिस। ये जो मेरे पास टाइम एक्सिस है वही क्या हो जाएगा, वहीं पे मेरा इसको आप क्या करोगे हाईलाइटेड कर देना, इट विल बी दी ग्राफ। तो ग्राफ आपको ऐसे ही प्लॉट करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू है नहीं आपके पास। वैल्यू कितना है, जीरो। तो देखो कॉन्स्टेंटली ये मेरा इनिशियल पोजीशन जीरो पे है, तो ये कॉन्स्टेंटली जीरो पे है, कोई एक्सीलरेशन आपको मिलने वाला है नहीं। और अगर आप क्या करते हो वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी मेरे पास कैसा है, टाइम बढ़ता चला जाए, जितना भी जाए वेलोसिटी जो था मेरे पास बिल्कुल उतना ही रहना है। तो ये देखो ये पहला कंडीशन आया, याद रखना यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, एक्सीलरेशन भी आपको नहीं मिला। देखो दूसरे कंडीशन की बात कर लें, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, दोनों की बात करूंगा मैं, अलग अलग ग्राफ के थ्रू दोनों को डिस्क्राइब करेंगे। देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो पहले चलो ग्राफ बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, हमने ले लिया क्या टाइम, और ये ले लिया क्या एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड में। देखो पहला क्या आ रहा है, क्या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब क्या, एक्सीलरेशन अगर आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का था तो ये 2 मीटर पर सेकंड, सपोज करो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। तो इस वैल्यू में आप कुछ भी कर लो, इस वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं होना है। मतलब क्या, ये आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलना है। देखो कांस्टेंट वैल्यू के लिए आप इससे पहले भी, ऐसा नहीं कि पहली बार ग्राफ बना रहे हो, अब तक तो बहुत कुछ सीख चुके होगे। तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए आप ग्राफ कैसा प्लॉट करते हो, अगर आपको देखो पहली बार देखो जो बनाया था आप, यहाँ क्या था, आपके पास कोई वैल्यू नहीं था, तो कोई वैल्यू नहीं था तो आपने क्या किया, जीरो को मेंटेन करा। दूसरी बार आप क्या बता रहे हो, एक कांस्टेंट वैल्यू है, वैल्यू है आपके पास बट इस वैल्यू के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये वैल्यू क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एवरी टाइम। अब 1 सेकंड के बाद देखो फिर भी क्या होता है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, 2 सेकंड के बाद भी ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 3 सेकंड के बाद भी कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बोला गया है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो फिर इसके लिए जो ग्राफ बनेगा ऐसा कर, मिस ग्राफ पहले भी कर चुके, कैसा होगा, इट विल बी, सपोज करो ये 1 ये 2, तो ये अगर हम यहां से प्लॉट करते तो कैसा होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस या पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो ये इंडिकेट करता है कि ये कैसा वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है जो आप पहले भी कर रहे हो। तो ये एक्सीलरेशन के लिए था। अब देखो जरा सा रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब ही आप क्या बताते हो, नेगेटिव एक्सीलरेशन। देखो रिटार्डेशन प्रॉपर्ली समझ लीजिए आप, रिटार्डेशन के लिए आप क्या बताते हो कि नेगेटिव एक्सीलरेशन, और जब भी आप नेगेटिव वैल्यू आप तैयार करते हो तो नेगेटिव वैल्यू आप क्या करते हो, अगर हम ग्राफ तैयार करें, ये मेरे पास आ गया ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब देखो जरा से इसके लिए मेरे पास क्या है ओरिजिन,
अब अगर सपोज करो मेरे पास नेगेटिव रिटार्ड हो रहा है, तो आप क्लियरली बताओगे कि अगर ये रिटार्ड हो रहा है, ये वैल्यू मेरा नेगेटिव जा रहा है, तो ये क्या करोगे आप, टाइम एक्सिस के बिलो नीचे ये सपोज करो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ये मेरे पास क्या है, टाइम है, ये मेरे पास दिया है। तो अब अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू जाएगा, तो आप देखो लास्ट डे जब आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे वहां भी आपको दिखाए थे कि अगर मेरे पास टाइम एक्सिस के नीचे कोई वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट वाला, तो वहां नेगेटिव हम लोग लेते थे। तो नेगेटिव वैल्यू जितने भी वैल्यू आपको पुट करना होगा, जितने भी ग्राफ बनाना होगा, सारा का सारा क्या करोगे, टाइम एक्सिस के नीचे ड्रॉ करोगे। अब देखो इसका नेचर कैसा है, यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म का मतलब अभी समझाया आपको, ये कांस्टेंट वैल्यू होना है, और कांस्टेंट वैल्यू के लिए मेरे पास ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ क्या होता है, पैरेलल टू द क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। इन दोनों में सिर्फ फर्क कितना होगा, फर्क ये होगा कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर बनना है और ये एक्स एक्सिस के नीचे बनना है। यही नहीं, जितना भी नेगेटिव वैल्यू वाले जो भी ग्राफ होंगे, ये सारे के सारे कहां बनना आपके पास, एक्स एक्सिस के नीचे बनना है। देखो तो करीब करीब जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकते थे कंप्लीट हो गया। अब देखो दो क्वेश्चन हमने ग्राफ से पिक करा है। देखो पहला जो क्वेश्चन है ये आपको ग्राफिकल दे दिया, ये ले लो, ऐसे एक दिया हुआ है, तो ये आपके पास एक ग्राफ दे दिया। अब आपको बोलता है क्या, ये बताओ इस ग्राफ को देखकर ये किस तरह के मोशन को शो करता है। तो सबसे पहले आप देखो, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, कभी कभी आ जाता है, आपको सिर्फ ग्राफ दिया रहेगा, कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, और बताया जाएगा क्या, ये बताओ कि इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है या किस तरह का ग्राफ ये है। तो देखो पहला देखो आपके पास ग्राफ है किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये तो समझ में आ गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हमको स्लोप का जो वैल्यू निकालना होता है, उससे स्लोप का वैल्यू जो होता है किस चीज की वैल्यू निकलती है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ये भी कैसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमने पहले ये ले लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और यहां जो मेरे पास कैसा है, देखो यहां भी एक स्लोप निकलना है, तो यहां से भी स्लोप का जो वैल्यू होगा या क्या होगा, या तो एक्सीलरेशन होगा या रिटार्डेशन अगर आपके पास। अब देखो दोनों कंडीशन में बात करते हैं, तो ये दो ग्राफ आपके पास दिया है, दोनों वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। दोनों ग्राफ से अगर जो मेरे पास वैल्यू निकलना है, वो वैल्यू किसका निकलेगा, एक्सीलरेशन का निकलेगा। अब इन दोनों केसेस को देख के आपको बताना है कि ये किस तरह का। तो देखो पहला जो केस है उसमें कैसा है, आपके पास स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये बताता है आपके पास क्या, ये एक्सीलरेट हो रहा है, और एक्सीलरेट कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रहा है। तो आप बोलोगे क्या, दी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इस ग्राफ से आपको ये इंफॉर्मेशन मिला। देखो दूसरे ग्राफ से आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है, ये तो क्या है, कर्व लाइन है, मतलब आप बता दें क्या, वेरिएबल है, यूनिफॉर्म नहीं है। ये पहला इंफॉर्मेशन मिला। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो आप बोले कि या तो एक्सीलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा। तो अगर अपवर्ड स्लोप है तो एक्सीलरेशन, डाउनवर्ड स्लोप है तो रिटार्डेशन। तो ये मेरा जो है कैसा हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद क्या हो जाएगा, वेरिएबल रिटार्डेशन। देखो ये कैसा था, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन के संग, और ये मेरा कैसा है, वेरिएबल रिटार्डेशन के संग। तो ये दो इंफॉर्मेशन अपने को यहां से मिलेगा, और इसी को आपको आंसर में लिखना भी होगा। एक और ग्राफ देखो जरा सा, इस चीज को अच्छी तरह दिमाग में रखना, ये एक ऑप्शन दे देता है। देखो आपके पास एक ग्राफ दे दिया, दो स्ट्रेट लाइन दे दिया। अब आपसे बोलता है क्या, दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, मूविंग ऑब्जेक्ट ए एंड बी, दोनों के दोनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। देखो देख के पता चल रहा है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको ग्राफ से कुछ नहीं लिखा रहेगा, बस इतना ही लिखा रहेगा। तो दोनों का दोनों इंफॉर्मेशन आपको ग्राफ से देख के पता चल रहा है कि दो आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट ए एंड बी, दोनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाएगा ये बताओ कि किसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, ए का या बी का। आप बोल रहे एक्सीलरेशन, हाँ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो स्लोप की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू किसकी आएगी, एक्सीलरेशन की आएगी। अब आपको ये पता करना है कि ए की वैल्यू ज्यादा होगी या बी की भी वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप क्लियरली बोलो कि वैल्यू किसका ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखो ये ग्राफ से आप अच्छी तरह समझ लो, जिस स्लोप का क्या होगा, ज्यादा स्लैंटिंग होगा, जिस स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। अभी ए और बी के कंपैरिजन में देखो, बी क्या है, बी का स्लोप बड़ा है, ग्रेटर है, इन कंपैरिजन टू दी क्या हो जाएगा, ए क्या है, कम है, और बी ज्यादा है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, और जिसका स्लोप कम होगा उसके मैग्नीट्यूड भी कम होगी। तो आप सिंपली लिखोगे कैसे, द एक्सीलरेशन ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन द एक्सीलरेशन ऑफ ए बिकॉज द क्या हो जाएगा, मींस स्लोप ऑफ द बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ए। तो फिर देखो अब एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। यहां से ये अपने को ग्राफ दे गया, और ग्राफ में देखो जरा सा, यहां से कुछ वैल्यू मिसिंग है, यहां से 3 4 5 6 और ये 7 लेते हैं।
अब ये ग्राफ अपने को दे दिया और यहाँ इस ग्राफ को देखकर क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस दे देगा और इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो पहले क्या बोलता है, अभी देख लो पहले ग्राफ कैसा है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपके पास वैल्यू किसका किसका निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा। तो देखो पहला वही फाइंड करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फॉर द टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। पहला जो आपके पास निकालना है किससे, 0 to 5 सेकेंड। तो लिख दो वेलोसिटी, पहला कंडीशन सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी तो कहां पे, 0 to 5 सेकेंड के लिए इक्वल्स टू, देखो आप जब भी, तो वेलोसिटी क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो स्लोप होगा उसकी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू अपना क्या होगा, वेलोसिटी होगा। और स्लोप का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब सपोज करो यहाँ पे ओ ए, ये बी और ये बी, तो अब अगर आपको यहां से वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या लिखोगे आप, ए बी बाय, यहां से ए बी और बाय क्या हो जाएगा, बी ओ, बी ओ। और ये स्लोप का वैल्यू क्या है, स्लोप ओ ए। तो ओ ए ये आपके पास स्लोप, तो ए बी मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाय क्या हो जाएगा, बी माइनस ओ इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी की है, 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस कितना, 0 बाय बी की वैल्यू कितनी की है, 5 माइनस 0 ये मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ गया आपके पास, यहां ले लो 3/5 इक्वल्स टू 0.6 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास पहला का वैल्यू निकल आया। दूसरा कर रहा है 5 to 7 सेकेंड। अब आपको ग्राफ देखना होगा, तो 5 से 7 सेकेंड में देखो आपके पास ग्राफ जो है क्या है, इट इज पैरेलल टू द क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। तो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको सिखाया गया था, इसलिए पहले आपको ग्राफ सिखाया गया फिर आपको न्यूमेरिकल सिखा रहे हैं। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप बनाए थे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आप क्या करते थे, एक ग्राफ ड्रॉ करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे, कैसा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ क्या हो रहा है, अपना किसी तरह का कोई क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर आप बोलो 5 to 7 आपके पास वेलोसिटी कितने का है, तो वेलोसिटी कितने का है, 0 का है, ये 0। अब नेक्स्ट आ रहा आपके पास क्या, 7 to 9 सेकंड के लिए, 7 to 9 सेकंड के लिए आपके पास। अब देखो जरा सा यहाँ पे आपके पास फिर अगर आपको स्लोप का वैल्यू फाइंड करना है तो आपके पास क्या होगा, ट्रायंगल बनाना होगा। ये बना लिया हमने, तो ये ए है, ये बी ले लो, ये सी ले लो और ये डी ले लो। अब देखो जरा सा, अब वैल्यू आप, तो देखो जरा सा ये ले लिया हमने। अच्छा अब क्या करना है आपके पास, 7 to 9 सेकंड, तो आपको क्या होगा, बीसी की जो वैल्यू होगी, तो बीसी स्लोप बीसी का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा आपके पास, वेलोसिटी निकल के आएगा। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, फिर लिख तो वही परपेंडिकुलर बाय बेस। ये देखो सिंपल फंडा है, तो CD बाय कितना हो जाएगा, DB, ये आ जाएगा आपके पास इक्वल्स टू। आप देखो जरा सा C की वैल्यू कितनी की है, 7 की है, लिख दो, या C माइनस डी बाई डी माइनस बी। तो C की वैल्यू कितनी की, C की वैल्यू देख लो जरा सा, 7 माइनस डी की वैल्यू कितने की है, डी की वैल्यू देख लो 3 माइनस 3 बाय। अच्छा डी अगर आप टाइम एक्सिस पे देखते हो तो डी की वैल्यू कितने की, 9, और माइनस अगर आप बी की वैल्यू देखो तो बी की वैल्यू कितने की है, 7 की, ये आ गया 7 इक्वल्स टू 7 माइनस 3 कितना आ गया आपके पास, 4/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास वेलोसिटी 3 निकालना था। तो पर्टिकुलर दूसरा जो आपके पास था, दूसरा आप डायरेक्टली लिख दो, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्यों, कुछ चेंज नहीं आ रहा। अच्छा अब देखो पोर्शन बी पे आते हैं हम लोग। बी में क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 5 to 9 सेकेंड। तो चलो जरा सा 5 to 9 सेकेंड की बात कर ले जरा सा हम लोग। 5 सेकेंड मतलब हमको यहां से लेकर टाइम कहां तक लेना है, यहां तक लेना है। तो फाइनली अपने पास टाइम जो है 9 सेकेंड। इनिशियली जो स्टार्ट हुआ था कितने पे, 5 सेकेंड पे। चलो ठीक है। दूसरा अब हम बात कर ले जरा सा डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप क्या बोलते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला लिख दो, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। तो अब देखो जैसा टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां से, 5 से 9 तक जाने में, तो 5 मेरा स्टार्ट कहां से हुआ था, यहां से, मतलब 3 से स्टार्ट हुआ था। प्रॉपर्ली अच्छी तरह देखो ग्राफ को, तो 5 मेरा यहां से क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, मतलब
3 से स्टार्ट हुआ था और 9 तक जब मेरा 9 सेकंड, आफ्टर 9 सेकंड मेरे पास जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है ये है। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है कितने का, इसकी वैल्यू देखो यहां से 7। तो स्टार्ट हुआ था 3 से और गया कितने पे, 7 पे। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जो टोटल आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने का आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, 7 माइनस कितना आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 4। ये आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो क्या आ जाएगा 4 बाय, अब देखो टोटल टाइम, या इसको आप 7 माइनस 4 जैसा आप लिखना है 3 लिखना है जो लिख सकते हो। टोटल टाइम की बात कर लें तो टोटल टाइम देखो मेरा टाइम स्टार्ट कहां से हुआ था 5 सेकंड से, मेरा एंड कहां पे हुआ 9 सेकंड पे। तो टोटल टाइम इंटरवल अगर आप मेजर करते हो तो कितने सेकंड का आया, 4 सेकंड का आया। तो ये आ गया 4, ये आ गया मीटर पर सेकंड। तो 4 गया इक्वल्स टू क्या आ गया 1 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से क्या करोगे आप ग्राफ को सॉल्व करोगे। चलो देखो फिर एक और सम्स करते हैं। ये ग्राफ अपने को दे दिया और ग्राफ से रिलेटेड अब क्या करना है, कुछ हमको वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो क्या क्या है, पहला क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द पार्ट BC विथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द पार्ट AB। कंपेयर करना है, कंपेयर करो, लिख देना कंपेयर। तो कंपेयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द पार्ट कहां पे BC। तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आप क्या करोगे, एरिया फाइंड कर लो इन पार्ट कहां पे BC में, विथ डिस्टेंस ट्रेवल इन पार्ट AB का और ये BC का, दोनों का हम क्या करते हैं एरिया फाइंड करते हैं और उसको कंपेयर कर देते हैं। तो लिख दो जरा सा, नंबर 1 डिस्टेंस कहां पे, आप पहला लिखते हो क्या BC का, तो BC का ही निकाल लेते हैं। BC इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये एरिया का जो वैल्यू होगा, तो कैसा आपको मिस दिख रहा है, आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर दिख रहा है। तो रेक्टेंगुलर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हम ये लेंथ लेते हैं तो लेंथ मेरे पास कितने का है, 0 से लेके कितना V0, तो V0 इंटू ब्रेथ कौन सा ये, तो ब्रेथ यहां से लेकर यहां तक T से लेकर 2T कितना हो जाएगा 2T माइनस T इक्वल्स टू कितना आएगा, T आएगा इंटू T। ये आपके पास आ गया ये रफ वर्क। तो रफ वर्क कर लेना, यहां से देखो जरा सा V0 फाइनल और ये 0 मेरा क्या था इनिशियल, V आया इंटू T। तो कितना निकला मेरे पास V0 T, ये मेरे पास आ गया। दूसरा देखो अब क्या करना है, किसके संग कंपेयर करनी है, पार्ट AB के संग कंपेयर करना है। तो यहां लिख लो डिस्टेंस कहां पे AB में। तो AB इक्वल्स टू, AB कैसा शेप का आपको मिला, AB दिस वन, ये आपको मिला क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरे पास कौन सा है ये है, तो हाफ इंटू क्या आ जाएगा T, ये आ गया इंटू। अगर आप हाइट की बात करो तो हाइट मेरा यहां से लेकर यहां तक, तो फिर मेरे पास क्या मिलेगा V0 मिलेगा। तो क्या मिला आपके पास V0 T/2। अब हमको कंपेयर करना है, कंपेयर किसको करना है, इन दोनों को BC और AB। तो लिख दो जरा सा BC इज टू AB इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपके पास, तो V0 T और क्या आ जाएगा इज टू V0 T बाई क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स टू V0 T बाई V0 2 और 2 क्या आ जाएगा बाई 2 इक्वल्स टू V0 T इंटू 2 बाई क्या आ जाएगा V0 T। ये तो गया मेरे पास, तो क्या आ जाएगा 2:1। तो आपके पास जो निकला ये वैल्यू निकल गया है इसका। तो पहला पार्ट तो अपना कंप्लीट हो गया। देखो दूसरा पार्ट, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज मोशन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मेरा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, तो कौन सा पार्ट है, पार्ट BC नंबर 2 का देखो जरा सा। तो पार्ट BC शोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि आपको पता है ये ग्राफ जो होता है कैसा होता है, ये स्ट्रेस्ड मोशन के लिए होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए होता है। तो BC में मेरे पास कैसा यूनिफॉर्म है, यहाँ किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है। दूसरा एसिलरेशन, तो एसिलरेशन मतलब क्या है, एसेंडिंग ग्राफ का मतलब, एसेंडिंग स्लोप का मतलब क्या है एसिलरेशन। तो पार्ट AB जो है नंबर 1 इसका क्या था 2 का, ए आपके पास आ गया B। तो देखो जरा सा आपको बोल रहा है कि एसिलरेशन मेरा कौन सा पार्ट में शो हो रहा है, तो ये जो मेरे पास AB पार्ट है, तो AB मेरे पास क्या शो कर रहा है, एसिलेशन शो कर रहा है। और C वाला बात कर ले जरा सा, B क्लियर हो गया। C रिटार्डेशन, तो जो मेरा डाउनवर्ड स्लोप होगा क्या हो जाएगा रिटार्डेशन होगा। तो ये जो मेरा पास पोर्शन है CD, ये क्या हो जाएगा रिटार्डेशन को शो करेगा। तो ये पहला कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट। देखो तीसरा, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन लोअर और हायर देन द रिटार्डेशन। आपसे पूछ रहा है क्या मैग्नीट्यूड जो है एक्सीलरेशन का, ये रिटार्डेशन से लोअर है या हायर है। देखो शुरुआत में आपको ग्राफ के थ्रू बताए थे, आपके पास 2 स्लोप दिया हुआ है, दोनों स्लोप में मेरे पास कौन सा वैल्यू ग्रेटर होगा और कौन सा स्मॉलर होगा। तो देखो जरा सा मेरा इस पोर्शन का जो स्लोप है मेरा, ये क्या होता है ग्रेटर है किससे, देन द AB।
ए बी पोर्शन पे भी मेरा पास स्लोप है, मतलब एक्सेलरेशन जो स्लोप है इससे मेरा रिटार्डेशन का स्लोप कैसा है, ग्रेटर है। तो ए बी का जो वैल्यू होगा, क्या पूछ रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन लोअर और हायर, तो आप क्या लिखोगे, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर आप लिखोगे लोअर, लोअर होगा, ध्यान दे क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। तो आप लिख दो सिंपली ऐसे लिख देना, एक्सेलरेशन विल बी लोअर देन रिटार्डेशन। अच्छा, रिटार्डेशन क्यों होगा आप लिख दोगे, क्योंकि स्लोप जो मेरे पास CD है इज क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, AB। तो वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और ये मैग्नीट्यूड कम होगा। और फिर इसी में देखो लास्ट पॉइंट जो आपको बोल रहा है, कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन, मतलब आप दोनों को कंपेयर करना है, एक्सीलरेशन को भी रिटार्डेशन को भी। तो आप एक्सीलरेशन का वैल्यू फाइंड कर लो, रिटार्डेशन का वैल्यू फाइंड कर लो। चलो जरा सा वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक्सीलरेशन का वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, स्लोप का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा। तो चलो जरा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इरेज करते हैं इसको हम। देखो जरा सा, अब एक्सीलरेशन फाइंड करनी है आपको, तो वैल्यू ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, AB। तो AB इक्वल्स टू स्लोप, AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। अब इसके लिए आप क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब उतना लिखते नहीं, आप सीख चुके हो। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, दिस वन, ये पूरा पोजीशन क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस पोजीशन में क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, V0 माइनस 0 कितना आएगा, V0 बाय टाइम की बात कर लें, टाइम मेरा क्या है, t माइनस 0, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, t। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गया किसका, एक्सेलरेशन का। दूसरा हमको वैल्यू फाइंड करनी है क्या, रिटार्डेशन का। तो वैल्यू ऑफ जो स्लोप CD जो होगा दैट विल बी क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। तो स्लोप CD, अब यहां पे लिख दो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्लोप AB। और रिटार्डेशन का मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप CD। अब देखो फिर वहां से फिर बात करेंगे, तो आप क्या बोलोगे कि परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास देखो जरा सा कितने का है, यहाँ पे ये मेरे पास है और ये मेरे पास है, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइनली मेरे पास कहां पे आया है, यहां पे आया है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस V0 बाय। अब यहां से देखो यार, आप सिंपली देखो, इतना अगर झमेला में नहीं पढ़ना, आप सिंपली शुरुआत में नेगेटिव साइन लगा लेना और उसके बाद जैसे नॉर्मल करते थे वैसे करते जाना। तो क्या करोगे आप, V0 माइनस 0 बाय, यहां से देखो जरा सा, मेरा फाइनल जो टाइम है कितने का है, 2.5 सेकंड का, 2.5t माइनस, और यहां से मेरे पास कितने का है, 2t इक्वल्स टू क्या मिले मेरे पास, V0 बाय 0.5t मिला आपके पास। अब क्या करना, आपको कंपेयर करना है किसको, AB एंड CD को कंपेयर करना है। तो कंपेयर कर लो, AB इज टू CD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V0t इज टू कितना आ जाएगा, V0 बाय 0.5t आपके पास आ गया। अब जरा चलो इसको कर लेते हैं, इक्वल्स टू V0t बाय कितना आ जाएगा आपके पास, 0.5t। तो चलो जरा सा अब इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, या इसको V0 बाय t इंटू कितना आ जाएगा, 0.5t बाय क्या आ जाएगा, V0, ये और ये गया मेरे पास, ये गया, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 0.5 बाय कितना आ जाएगा, 1 कर लो, यहां से पॉइंट हटाओ, 10, 5 1 जा और 5 2 जा। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ गया कितना आ जाए, 1:2 का वैल्यू निकल के आ गया, इन दोनों का अगर निकालते हो तो। देखो एक और सम्स है, ये अपने पास देखो एक ग्राफ दे दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, 1 2 जितना था वही लिखे हैं, टाइम मेरे पास 0 to 6 सेकंड का है। अब यहां से क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन है, स्टेट नेचर ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल। अब इस पार्टिकल का नेचर कैसा है मोशन का, तो देखो पहला 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में अगर आप देख रहे होगे तो ये कैसा हुआ, एक्सीलरेट हुआ है। और एक्सीलरेट कैसा हुआ, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है। और फिर इसके बाद देखोगे ये कॉन्स्टेंटली फिर क्या किया है, नीचे की तरफ मेरा क्या हुआ, ग्राफ मूव करता चला गया। मतलब फिर 4 से लेके 6 सेकंड के बीच का जो मेरा मोशन था वो यूनिफॉर्मली क्या हुआ, रिटार्ड करता चला गया। तो आप इस तरह के ग्राफ से अगर नेचर ऑफ मोशन आपको अगर डिस्क्राइब करने के लिए बोलता है तो आप क्या लिखोगे, सो फ्रॉम 0 to 4 सेकंड द ऑब्जेक्ट इज क्या हो जाएगा, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन
एंड आफ्टर क्या हो जाएगा दैट फ्रॉम 4 to 6 सेकेंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ क्या हो जाएगा कांस्टेंट मींस यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये आपके पास नेचर समझ में आ गया, लिखते नहीं इसको, खत्म। दूसरा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, मतलब होल के मेरे पास क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या होगा, आप जो एरिया होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया होगा, वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू नाम दे दो ओ ए बी। तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओ ए बी। तो ओ ए बी का एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपके पास है क्या, ओ बी और इंटू हाइट, हाइट आपके पास क्या है, ये आपके पास हाइट है, ये कुछ ले लो ना आप, ये ओ ए बी लिए हो, ये सी ले लो, सी ए सी क्या निकलेगा आपके पास हाइट। तो हाफ इंटू ओ बी, यहां ओ से लेके बी तक क्या वैल्यू अपने पास 6 है, ले लेते हैं, इंटू ए सी ये वैल्यू, ये टोटल वैल्यू कितने का है 2, देख पा रहे हो यहां से लेकर यहां तक का 2, ये गया इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6, और आपको क्या निकला डिस्प्ले 6 मीटर निकल आया, क्योंकि मीटर पर सेकंड वेलोसिटी था, ये पहला निकल आया, ये सेकंड नंबर था। तो पहला गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड नंबर देखो, डज द पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन क्या चेंज हो रहा है, बिल्कुल नहीं। डायरेक्शन देखो मेरा पहले मेरे पास यूनिफॉर्मली जैसे गया था बिल्कुल वैसे गया, यहाँ बीच में किसी तरह का कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, ये यूनिफॉर्मली मूव करता चला जा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। फिर दूसरी बार जब मेरा रिटार्ड हो रहा है, तो ये रिटार्ड करते वक्त क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड होते जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये रिटार्ड होता चला जा रहा है। तो क्या ये मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ, ना, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। ये तीसरा पॉइंट भी मेरा क्लियर हो गया। देखो फोर्थ पॉइंट बोलता है क्या, कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड, कहां पे 0 to 4 सेकेंड पहला, तो लिख दो जरा सा डिस्टेंस कहां से 0 to 4 सेकेंड के लिए इक्वल्स टू, तो देखो 0 से डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड हो, तो पूरा मिलाकर आप क्या करोगे, एरिया जो निकलेगा उसकी वैल्यू फाइंड करोगे। तो ये 0 to 4 सेकेंड देखो यहां से लेकर यहां तक मेरा कौन सा एरिया इन्फ्लुएंस हुआ है, ये एरिया जरा सा दे दो, लिख दो जरा सा। तो इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ओ ए सी, देखो जरा सा ये एरिया निकालना टोटल ये पूरा, तो ओ ए सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस मेरे पास क्या है ये ओ सी, लिख दो ओ सी इंटू हाइट मेरे पास क्या है सेम ए सी इक्वल्स टू हाफ इंटू ओ सी मेरे पास कितने का है, ओ सी 0 to 4 है, तो कितना 4 इंटू ए सी कितने का है 2, ये गया इक्वल्स टू कितना निकला 4 मीटर। फिर हमको बोल रहा है क्या, कंपेयर करने के लिए किसके लिए, फ्रॉम 4 to 6 सेकेंड, कहां से 4 to 6 सेकेंड, तो लिख दो जरा सा डिस्टेंस कितना 4 to 6 सेकेंड के लिए इक्वल्स टू, तो 4 to 6 सेकेंड यहां से मेरा स्टार्ट हुआ और यहां पे मेरा खत्म हो गया है। तो ये कौन सा एरिया को इंक्लोज कर रहा है, देखो जरा सा इसको, तो लिख दो जरा सा एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ए सी बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस मेरे पास क्या है बी सी इंटू हाइट क्या मेरे पास सेम, तो 1/2 इंटू बी सी मेरे पास कितने का है 4 and 6 है, 4 से 6 से 4 माइनस करो कितना है आपके पास वैल्यू 2 इंटू ए सी की वैल्यू कितने की है 2 की है, लिख दो जरा सा, ये गया इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 मीटर। देखो अब आपको कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है, इसको एंड इसको कंपेयर करना है, तो लिख दो जरा सा 0 to 4 सेकेंड इज टू 4 to 6 सेकेंड इक्वल्स टू, अब पहला का वैल्यू कितने का है देखो जरा सा 4, दूसरे की वैल्यू कितने की है 2 इक्वल्स टू क्या, इसको आप अगर कैंसिल करते हो मींस सॉर्ट करते हो इसको रिड्यूस करते हो कितना आ जाएगा 2:1, ये आपके पास वैल्यू निकल आया किसका, ये आपका 4 नंबर था ये। अब लास्ट आपके पास जो पोर्शन आता है क्या, फाइंड द एक्सीलरेशन फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, 0 to 4 सेकेंड के बीच का आपको क्या करना है एक्सीलरेशन फाइंड करनी है, एंड 4 to 6 सेकेंड का जो मेरे पास सेक्शन है वहां से हमको क्या करना है, ये रिटार्डेशन फाइंड करनी है। तो चलो जरा सा, ये है क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एक्सीलरेशन फाइंड करने का मतलब
ये जो मेरे पास स्लोप है, स्लोप का वैल्यू फाइंड कर लो, आपके पास क्या होगा, एक्सीलरेशन निकल आएगा। और रिटार्डेशन का मतलब ये जो स्लोप है उसके वैल्यू फाइंड कर लो तो रिटार्डेशन निकल आएगा। चलो कर लेते हैं। तो देखो जरा सा, यहां पे 5th नंबर है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कहां से, आपके पास 4 मीन्स 0 टू पहला आ रहा है क्या, 0 टू 4 सेकेंड, 0 टू 4 सेकेंड इक्वल्स टू स्लोप क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ स्लोप ओ ए इक्वल्स टू, तो स्लोप के वैल्यू मतलब आप क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर बाय क्या आ जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ए सी, बेस सी ओ इक्वल्स टू ए माइनस सी बाई सी माइनस ओ इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितने अपने पास, ए 2 माइनस 0 बाई सी कितना अपने पास 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 2 बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 जा इक्वल्स टू 0, तो इक्वल्स टू कितना आएगा 1 बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकल आया। दूसरा आता है कि आपके पास रिटार्डेशन फाइंड करनी है 4 to 6 सेकेंड, तो लिख दो फिर से वही रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन फाइंड करने के लिए भी क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन 4 to 6 सेकेंड इक्वल्स टू स्लोप कौन सा, ए बी इक्वल्स टू। अब देखो रिटार्डेशन के लिए आप क्या करोगे, निगेटिव एक्सीलरेशन निगेटिव दे दिए, अब चलो वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा ए बी बाय, अगर आप निगेटिव साइन पहले नहीं देते तो आप कैसे लिखते, बी ए दिस वन परपेंडिकुलर के हिसाब से, सी ए बाय क्या लिखते आप, बी सी लिखते। लेकिन अगर आप लिख चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, ए सी है, तो हम लिख लेते हैं ए सी बाय बेस मेरे पास क्या है, बी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए माइनस सी बाय बी माइनस सी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितने की 2 माइनस कितना 0 बाय बी की वैल्यू कितने की 6 और माइनस सी की वैल्यू कितने की 4 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 2 बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये निगेटिव साइन था, ये आप देते रहिएगा। निगेटिव साइन देखो बार बार ये इंडिकेट करेगा कि ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, और कुछ भी नहीं है, आप वैल्यू जितना था उतना ही लिखोगे। ये क्या आ गया इक्वल्स टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब आंसर लिखना स्टार्ट करोगे तो आप लिख देना नेगेटिव साइन इंग्लिश क्या आ जाएगा, इंडिकेट दैट द रिटार्डेशन हैज टेक प्लेस। लेकिन आप फाइनल जो आंसर लिखोगे कितना लिखोगे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यही लिखोगे। तो ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना।